हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पॉइंटर्स टू पॉइंटर्स। अभी तक हमने देखे थे पॉइंटर टू इंटीजर, पॉइंटर टू फ्लोट, पॉइंटर टू डिफरेंट डेटा टाइप्स, बट आज की वीडियो में हम बात करेंगे पॉइंटर टू पॉइंटर। तो इसको हम थोड़ा सा पहले बेसिक इसका समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं एक बकेट बना रहा हूँ, ए की कोई वेरिएबल होगा, सपोज उसके अंदर 10 रखा हुआ है, उसका कुछ एड्रेस होगा 0x110 मानते हैं हम अपनी कन्वेंशन के हिसाब से। और एक हमने पॉइंटर बनाया होगा, इसका नाम लेट से ptr दे दिया, और इसके अंदर इसका एड्रेस स्टोर होगा, तो इसके अंदर 0x110 होगा, और ये जो पॉइंटर है वो इसको पॉइंट कर रहा होगा। लेकिन इस पॉइंटर का, क्योंकि ये एक बकेट है, तो मेमोरी इसने कुछ स्टोर करी होगी, कुछ मेमोरी ले रखी होगी, तो उस मेमोरी का कुछ एड्रेस भी होगी। मेमोरी है तो उसका एड्रेस भी होगा, फिजिकल एड्रेस। तो यहाँ पे कुछ एड्रेस होगा। अभी मैं लेता हूँ 0xx10, ये पॉइंटर का एड्रेस है। तो अगर मैं इसको किसी दूसरे ptr2 इस पॉइंटर के अंदर इसका एड्रेस डाल दूं, तो ये पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा? इसको, जो कि खुद किसी और को पॉइंट कर रहा है। तो जो ptr2 हो गया वो क्या हुआ? पॉइंटर टू पॉइंटर। ठीक है, तो यही हम देखने वाले हैं कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, और इसको थोड़ा सा समझेंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लग सकता है, बट अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा कोड लिखोगे, तो समझ में आ जाएगा। नॉट दैट मच डिफिकल्ट। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ए, जिसके अंदर मैं 100 रख रहा हूँ, और सबसे पहले यही प्रिंट करते हैं हम। सो ए इज इक्वल टू ए, और तो यहाँ पर मैंने ए प्रिंट करा और उसका एड्रेस प्रिंट कर दिया। तो ये तो बहुत सिंपल है, इसका आउटपुट हमें पता है, ए 100 है और उसका कुछ एड्रेस होगा। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक पॉइंटर बना रहा हूँ इंट स्टार पी, और उसके अंदर एड्रेस डाल रहा हूँ ए का। ठीक है, और सेम चीज प्रिंट करता हूं, मतलब p और p का एड्रेस। और अब मैं क्या करने वाला हूं, पॉइंटर टू पॉइंटर बनाने वाला हूं। उसके लिए एक डबल स्टार हमें यूज करने पड़ेंगे, और इसका नाम मैं क्यों देता हूं, और इसके अंदर एड्रेस डालता हूं p का। तो क्योंकि मैं पॉइंटर टू पॉइंटर बना रहा हूं, तो सिंगल स्टार p से काम नहीं चलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक पॉइंटर बनाऊं जिसके अंदर मैं पॉइंटर का एड्रेस रख सकूं, तो हमें डेटा टाइप भी तो पॉइंटर देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पॉइंटर है ये किसको पॉइंट कर रहा है? एक पॉइंटर को। तो यहाँ पे हमें इंट स्टार देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पॉइंटर था ये इंट को पॉइंट कर रहा था, तो इसका डेटा टाइप हमने इंट दिया था। इसी तरीके से ये जो पॉइंटर है ये किसको पॉइंट कर रहा है? एक पॉइंटर को, तो हमें यहाँ पे इंट स्टार देना पड़ेगा। तो 2 स्टार हो गए, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 स्टार ऐसे भी दे सकते हो, ऐसे भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये हम कर रहे हैं। और हम डेटा टाइप क्यों देते हैं वो हमें बताया था, ताकि हम अपने ऑपरेशंस को ढंग से परफॉर्म कर सके, ताकि इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है, वैल्यू प्रिंट करनी है, तो ये सब हम किसकी मदद से करते हैं? उस डेटा टाइप की मदद से। अगर वो इंटीजर का है तो 4 बाइट का डेटा को इकट्ठे लेता है और प्रिंट करता है, उसी तरह से इंक्रीमेंट होता है। ये सब हमने इससे पिछली वीडियो में भी देखा था कि ये कैरेक्टर पॉइंटर था, उसको हमने शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट कर दिया था, तो वो दोनों वैल्यूज को इकट्ठा इवेल्युएट कर रहा था। तो इसीलिए हमें ये डेटा टाइप देने की जरूरत पड़ती है। तो ये मैंने इसके अंदर किसका एड्रेस? पी का एड्रेस डाल दिया। और अब मैं सेम चीज प्रिंट करता हूँ। तो ये ए है, उसका एड्रेस, फिर मैंने उसका एड्रेस पी में डाल दिया, तो पी एक पॉइंटर बन गया, तो पी और पी का एड्रेस प्रिंट किया। फिर मैंने पी के एड्रेस को क्यू के अंदर डाल दिया, जो कि डबल पॉइंटर है, और इस क्यू का प्रिंट करा और क्यू का एड्रेस प्रिंट करा। और अगर मैं इसको बिल्ड करूं तो देखो ये आउटपुट हमारे पास आएगा। ए के अंदर 100 है, उसका एड्रेस इतना है, और यही जो एड्रेस है वो पी के अंदर डाल रखा है, और पी का एड्रेस ये है, और ये जो एड्रेस है वो हमने क्यू के अंदर डाल रखा है, और क्यू का खुद का एड्रेस ये है। ठीक है, तो सबके एड्रेस, सबकी वैल्यू हमें ये चीज पहले क्लियर होनी चाहिए। अब मैं कुछ वैल्यूज प्रिंट करूंगा और उसका आउटपुट आपको प्रिडिक्ट करना है, और हो सके तो एक नोटबुक पे लिख लो, नहीं तो कमेंट सेक्शन में लिख लो, और उसका आउटपुट हम लास्ट में मैच भी करेंगे और समझेंगे कि किसका आउटपुट कैसे और क्यों आया। तो सबसे पहले मैं प्रिंट करता हूँ स्टार पी, और इसका आउटपुट बताना है क्या आएगा। ठीक है, फिर हम प्रिंट करना चाहते हैं स्टार क्यू, इसका आउटपुट बताना है क्या आएगा। और स्टार, हम एक काम करते हैं, एक और पॉइंटर बनाते हैं, ट्रिपल पॉइंटर, और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इंट स्टार स्टार आर, और इज इक्वल टू %q, मतलब %q। हाँ, क्यू का एड्रेस जो है मैंने वो एक डबल पॉइंटर बना लिया। तो अब हमारे पास 3 तो पॉइंटर हो गए और एक वेरिएबल जो एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हैं, चेन बन गई है पॉइंटिंग की पूरी। और इसमें भी मैं सेम यही काम करने वाला हूँ, इसकी वैल्यू और उसका एड्रेस प्रिंट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आर,
तो ये मैंने कर दिया और यहाँ पर मैं ये प्रिंट करता हूँ और इसको बिल्ड करता हूँ और फिर समझते हैं क्या क्या हो रहा है। सो हमारे पास एक बकेट ए है और इसके अंदर 100 रखा हुआ है और एक हमारे पास पॉइंटर है पी जिसके अंदर इसका एड्रेस रखा हुआ है। तो ये पॉइंट कर रहा है इसको, इसका एड्रेस लेटर सपोज 0x100 है, तो वो यहाँ पे रखा हुआ है 0x100, ठीक है। और एक पॉइंटर हमने क्यू बनाया है जिसके अंदर इसका एड्रेस रखा है, सपोज इसका एड्रेस 0xx100 है, तो इसके अंदर 0xx100 रखा हुआ है और जो कि इसको पॉइंट कर रहा है। फिर हमने एक और पॉइंटर आर बनाया है और इसके अंदर इसका एड्रेस होगा, सपोज इसका एड्रेस 0xxx100 है, तो इसके अंदर 0xxx100 होगा और इसका भी कुछ एड्रेस होगा, उससे हमें अभी मतलब नहीं है और ये पॉइंट कर रहा है इसको। तो ये पूरी चेन बन गई। अब सबसे पहले ये हमने सब कुछ प्रिंट करा कि ए क्या है, ए का एड्रेस क्या है, पी क्या है, पी का एड्रेस क्या है, क्यू क्या है, क्यू का एड्रेस क्या है, और आर क्या है, आर का एड्रेस। तो ये हमें पता लग गया ए का एड्रेस और यही एड्रेस पी के अंदर स्टोर है और ये पी का खुद का एड्रेस और पी का एड्रेस क्यू के अंदर स्टोर है, ये क्यू का खुद का एड्रेस है और क्यू का खुद का एड्रेस आर के अंदर स्टोर है। तो इस तरीके से ये एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हैं। ये पहली बात होगी। सेकेंड थिंग इज, फिर हमने कुछ प्रिंट करके देखा है। तो अगर हम यहाँ पे जाएं तो हमने यहाँ पे क्या प्रिंट करा, पी क्यू और आर के आगे स्टार लगा के प्रिंट करा। तो पी स्टार मतलब पी जिसको पॉइंट कर रहा है उसके अंदर जो वैल्यू रखी है वो प्रिंट हो जाएगी, तो 100 प्रिंट हो गया यहाँ पर। फिर हमने स्टार क्यू रखा, मतलब क्यू जिसको पॉइंट कर रहा है, ये क्यू था सॉरी, क्यू जिसको पॉइंट कर रहा है उसके अंदर जो वैल्यू रखी है वो है एड्रेस ए का, तो ए का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा, ये रहा, ठीक है। फिर हमने करा स्टार आर, मतलब आर जिसको पॉइंट कर रहा है उसके अंदर जो रखा हुआ है जो कि क्या है, पी का एड्रेस, तो पी का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा, तो ये पी का एड्रेस होगा, ठीक है। तो स्टार अगर हम लगाते तो डी रेफरेंस ऑपरेटर होता है, जिसको वो पॉइंट कर रहा होता है उस बकेट में जो वैल्यू रखी है वो प्रिंट को कर देगा। जैसे पी कर रहा है इसको पॉइंट, तो इसके बकेट में 100 रखा है, 100 प्रिंट हो गया। क्यू इसको पॉइंट कर रहा है, इसकी बकेट में ये रखा हुआ है एड्रेस ऑफ ए, वो प्रिंट हुआ। और ये इसको पॉइंट कर रहा है तो इसकी बकेट में लिखा है एड्रेस ऑफ पी, तो वो प्रिंट हुआ। यहां तक सब क्लियर होना चाहिए। सो अब हम नेक्स्ट चीज देखते हैं। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर थोड़ी और चीजें प्रिंट करके देखता हूँ। तो सी आउट डबल स्टार क्यू, ये क्या आएगा, और डबल स्टार आर, ये क्या आएगा। डबल स्टार पी तो हो नहीं सकता क्योंकि वो सिंगल पॉइंटर है, तो सिर्फ एक ही स्टार तक लगेगा। लेकिन क्यू और आर ट्रिपल पॉइंटर और डबल पॉइंटर्स है, क्यू डबल पॉइंटर, आर ट्रिपल पॉइंटर, तो इसके अंदर हम डबल स्टार भी यूज कर सकते हैं। और अभी मैं समझाने वाला हूँ कैसे हम इसे इवेल्युएट करेंगे। तो एक बार बिल्ड करके देखें। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ये आउटपुट जो आया था इसको यहाँ से कमेंट करता हूँ ताकि थोड़ा कम हमारे पास यहाँ पे रहे, ठीक है ना। ओके, सो अब हम आ जाते हैं वापस। तो यहाँ पर हमने करा स्टार स्टार क्यू, इसका मतलब हो गया पहले आप स्टार क्यू करो, तो स्टार क्यू का मतलब क्यू जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू वो ये है, और फिर उसके आगे भी एक और डी रेफरेंस ऑपरेटर, स्टार क्यू से क्या मिला हमें, ये बकेट मिल गई जो इसके अंदर वैल्यू रखी थी। अब उसके आगे भी स्टार लगा दिया, मतलब जिसको ये एड्रेस, इस एड्रेस पे जो वैल्यू रखी है, मतलब ये जिसको ये पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू बताओ, तो उसकी वैल्यू 100 है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया 100, ठीक है। अब इस पे आते हैं स्टार स्टार आर पे। तो पहले स्टार आर इवेल्युएट होगा, स्टार आर मतलब आर जिसको पॉइंट कर रहा है, जिसका एड्रेस आर के अंदर रखा है उसकी क्या वैल्यू, उसकी वैल्यू ये है। अब इस एड्रेस पे जो वैल्यू रखी हुई है उसको बताओ क्या रखा है, तो इस एड्रेस पे जो वैल्यू रखी है वो क्या है, ये एड्रेस ऑफ ए, तो एड्रेस ऑफ ए मतलब ये वाला, और वही चीज यहाँ प्रिंट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है, मेक सेंस। तो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर अब मैं इसको भी कमेंट आउट कर रहा हूँ और यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे सी आउट ट्रिपल स्टार। तो इससे क्या प्रिंट होगा, एक ही वैल्यू प्रिंट होगी या एक का एड्रेस प्रिंट होगा। सॉरी ये डबल स्टार आ रहा है, यहाँ पे ट्रिपल स्टार आर प्रिंट करना है। डबल स्टार तो अभी देखा था हमने, यहाँ पे एक ही वैल्यू ही प्रिंट होगी क्योंकि ये पॉइंट करता करता आखिरी तक पहुंच गया। तो आई होप ये तो समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज को चेंज करेंगे। अगर मैं करता हूँ स्टार स्टार आर और इसकी वैल्यू को 1000 कर देता हूँ, या 100 तो पहले ही है, 1000 करता हूँ, तो क्या वैल्यू चेंज हो जाएगी इस पॉइंटर से। और तो देखें एक बार, बिल्ड करते हैं इसको और यहाँ पर मैं एक ही वैल्यू प्रिंट करता हूँ। तो वैल्यू चेंज हो गई है क्योंकि यहाँ पर वैल्यू चेंज क्यों, क्योंकि हम सब एड्रेस के साथ खेल रहे हैं। तो ये एड्रेस की वैल्यूज को तो बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं पॉइंटर्स की मदद से। आर था, स्टार आर करा तो क्यू पे पहुंच गया,
एक और स्टार करा तो पी पे पहुंच गया, और फिर उसकी बकेट जो थी वो यहाँ पहुंचा 3 स्टार से। अब इस बकेट पे जो वैल्यू थी उसको हमने 1000 कर दिया, तो ये बकेट पे चेंज हो गया और 1000 आ गया। अब जो भी चीज़ें प्रिंट करोगे वो अब इस हिसाब से प्रिंट होंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो क्या है, पॉइंटर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, जो कि इसको ही रेफर कर रहे हैं। लास्ट में अगर हम बोलूँगा सी आउट ए, तो ए क्या करेगा, इस एड्रेस पे जाएगा, जो वैल्यू होगी उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, अगर हम एड्रेस पे रखी हुई वैल्यू को ही चेंज कर देंगे तो फिर सब कुछ चेंज हो जाएगा। वही हमने यहाँ पे किया है, इसकी वैल्यू को चेंज किया 1000, तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। अब ए की वैल्यू भी 1000 हो जाएगी, पी जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू भी 1000 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। तो दीज आर द डबल पॉइंटर, ट्रिपल पॉइंटर, आप और भी पॉइंटर्स बना सकते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट ये है कि एक पॉइंटर अगर दूसरे पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है देन दिस इज नोन एज पॉइंटर टू पॉइंटर। और ये डबल ट्रिपल कुछ भी हो सकता है। और डेटा टाइप आपको ध्यान रखना है किस तरीके से हम लगा रहे हैं। यहाँ पे हमने लगाया सिंगल पॉइंटर, डबल पॉइंटर, और ये ऐसा क्यों किया मैंने बताया था। स्टार पी तो पॉइंटर के लिए हो गया, लेकिन किसको पॉइंट कर रहा है, एक खुद पॉइंटर को, तो इंट स्टार। अब आर क्या कर रहा है, ये तो स्टार उसके पॉइंटर के लिए हो गया, लेकिन वो पॉइंट किसको कर रहा है, डबल स्टार इंट को। ये डबल स्टार इंट को पॉइंट कर रहा है क्यू को, तो इसलिए इसके आगे डबल स्टार लगा है। तो ये डेटा टाइप हो गया, ये पॉइंटर के लिए एक स्टार लगा है। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, पॉइंटर टू पॉइंटर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।